नमस्कार माय दोस्त, मेरे डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय छात्र। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, क्लास 10th का मैथ है और चैप्टर 1 में है वास्तविक संख्याएं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप अगर पढ़ लेते हैं तो और बहुत सारे चैप्टर में काम आएंगे, लाइफ में बहुत जगह पे काम आएगा और इसका हर जगह उपयोग है। आप सरकारी जॉब कर रहे हो या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज कर रहे हो तो इसका वहां पे उपयोग है। ठीक है, वैकेंसी में आपके इस तरह के वास्तविक संख्याएं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, इसके 3 पार्ट्स में हम लोग या 2 पार्ट्स में हम लोग प्रयास करेंगे कि कंप्लीट करने का। पहला पार्ट तो ये रहेगा कि पूरा विवरण के साथ साथ ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। पूरा विवरण के साथ साथ ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा पार्ट में हम लोग प्रयास करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों करवा दिया जाए। सबसे स्पीड तरीका से करवाया जाए और सबसे छोटा तरीका से भी करवाया जाए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, मैं अभी 2006 से पढ़ा रहा हूं और 2006 से अभी तक लगातार पढ़ा रहा हूं, कभी ऐसा बैच छूटा नहीं है। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को प्रशांत कुमार साहा PKS, आप जब YouTube पे ऊपर में लिखोगे और कहीं स्पेस नहीं दोगे तो फ्रंट में मेरा चैनल आएगा। अपने भाई को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहें और झारखंड में एक टीचर और आगे बढ़ सके, निकल सके। फिलहाल चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 बोतल पानी ले लीजिए, ठंडा पानी, अभी गर्मी का मौसम है। ठीक है, ठंडा पानी ले लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए, अगर वर्मा टुडे है तो निकाल लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन वर्मा टुडे से दिया गया है और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें हैं। इसीलिए प्रैक्टिस भी अच्छा होता है स्टूडेंट का, और प्रैक्टिस अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छे चलते हैं, है ना। तो इसी कारण से हमने वर्मा टुडे को ये किया है और इसका जो नोट्स है वो मैंने खुद बनाया है। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इससे जो पक्का ही आएगा, ये आप निश्चिंत रहें। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, जो जितने भी सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसका नोट्स चाहिए PDF फाइल में, तो हमारे टेलीग्राम पेज जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा प्रशांत कुमार साहा PKS, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं और जोश के साथ बढ़ते हैं। और आज वास्तविक संख्याएं के अप्रॉक्सीमेट 60-70 क्वेश्चन हम लोग 1 घंटा के अंदर प्रयास करेंगे कि उसका पूरा विवरण जाने और 60-70 क्वेश्चन कंप्लीट भी करें और आपको समझ में भी आए इस कदर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कक्षा 10वीं का गणित है, NCERT से है। अब हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अध्याय का लक्ष्य क्या है, इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या क्या जानकारी होगी, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, वो सारी चीज समझेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय हम लोग जानेंगे अच्छे से। HCF LCM निकालना सीखेंगे और इसको जांच करना भी सीखेंगे। HCF LCM निकाल करके इसको जांच करना भी सीखेंगे। अंक गणित का मूल परिमेय जो है वो भी समझेंगे और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करना है और कैसे कौन अपरिमेय संख्या है कौन परिमेय संख्या है, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। दशमलव प्रसार को भी समझेंगे। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं, उसको शॉर्ट तरीका से निकालने का भी प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीजों को अभी हम लोग सीखेंगे। आप ध्यान से बस जुड़े रहिए और 1 मिनट, जब तक हम आपका 15 सेकंड का समय लेते हैं तब तक
आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए ताकि उनके लायक ये वीडियो बन सके और अच्छे से बन सके, उनको भी कुछ फायदा हो सके, है ना। मंजिल उन्हीं, ये तो बहुत पुराना है लेकिन फिर भी पुराना है, फिर भी जोशीला है और अच्छा है और सही है। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते रहना है, पूरा हौसले के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ हमको पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, पहले इस बारे में हम लोग समझेंगे। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर, यानी नंबर लाइन जो होता है, यहाँ पे 0 होता है और इधर सारे माइनस नंबर होते हैं नेगेटिव, और इधर सारे प्लस नंबर रहते हैं यानी पॉजिटिव, है ना, वो दर्शाई जा सकती है, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और संख्या रेखा पर सभी नंबर दर्शाई जा सकती है, सभी नंबर, ठीक है। तो संख्या रेखा पर जो दर्शाई जा सकती है उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो हम लोग कैसे, मतलब जैसे p बटा q के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे, सपोज कीजिए 2/3, ये भी परिमेय संख्या है, 2 ये भी परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 0 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1/0 ये नहीं है, p बटा q के रूप में होना जरूर चाहिए दोस्त, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसको लिखा जा सके, इसको नहीं लिखा जा सके। उदाहरण के लिए जैसे रूट टू है, लेकिन इसका जब परफेक्ट रूट निकालते हैं तो ये निकलते रहेगा, दशमलव के बाद आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, इसका p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, √3, √5 इस सब का परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, दशमलव में आते रहेगा, आते रहेगा, बस आप बनाते जाइए, पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका रूट परफेक्ट नहीं निकल पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। और पाई जो है सो अपरिमेय संख्या है। अब कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि सर पाई का मान तो होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 तो p बटा q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या कैसे हो गया, ये बात भी आपकी सही है। लेकिन आपको एक बात हम बताते चले कि पाई का एप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, परफेक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसीलिए पाई जो है अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमको 1 घंटा में कंप्लीट भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इनका दशमलव प्रसार अनंत और अशांत होता है। एक देखिए, ये जो हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़े ना, इसका दशमलव प्रसार हम पहले बोले ना कि आप कितनों रूट निकालते रहिएगा, एकदम असीमित निकालते जाइए, थक जाइएगा, पसीना पसीना हो जाइएगा, जिस तरह से अभी हम हो गए, पूरा गर्मी में पैक है, फिर भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, इतना तो हक बनता है ना आपके भाई का आपके प्रति। तो आप इसको निकालते जाइए, एकदम अनंत तक निकलते जाएगा, दशमलव के बाद रुकेगा ही नहीं, आते रहेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आते रहेगा, तो इसीलिए इसका जो है अनंत और अशांत होता है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, रेशनल नंबर मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, बटा में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। यहां पे ध्यान से समझिए,
यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है वो कैसे होता है, हम लोग अगर यदि ए और बी दोनों धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, इसमें पूरी अच्छी तरह से नहीं दिया गया है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं भी दिया गया है तो हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसा लिखेंगे। और ये याद रखिएगा कि ए जो है और बी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ए और बी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और यहां आर जो है ना, वो आर जो है सो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, बी से छोटा होगा, इस बात का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये चीज आप जान ही रहे हैं कि ए भाज्य होगा, बी भाजक होगा, क्यू भागफल होगा, आर यहां शेषफल होगा। पीडीएफ के लिए नोट्स एकदम सेम टू सेम मिलेगा आपको, प्रशांत कुमार साहा और पीकेएस। यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप निश्चित होकर के ये कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एचसीएफ, यह परिमेय एचसीएफ के आधार पर, मतलब यह एचसीएफ निकालने के आधार पर, हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो जो यहां पे समझिए, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अंक बदल सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि से लगातार दे रहा का चांसेस है, तो हो सकते हैं कि इस बार भी देगा, तो आप इसको ध्यान से समझें। 225 और 135 का एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया, तो जो सबसे बड़ा होगा ये दोनों नंबर में, उसको हम लोग लिखेंगे, और एक यहां पे भागा देकर के आपको हम एक और तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप जल्दी से समझ पाए। जैसे 225 और यहां छोटा नंबर से भागा देंगे यानी 135, तो कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 से करते हैं तो 270 हो जाता है, तो एक बार में जाएगा 135, और ये हो जाएगा 90। और आप लोग चेक करने जानते होंगे, भागा को चेक करना है और कुछ नहीं करना है, तो चेक कैसे करेंगे, तो इसको और इसको गुना करेंगे, जो आएगा इसको जोड़ देंगे, तो वही लिखे कि 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, ठीक है। अब एक ये हो गया, हम लोग एक बार में निकाले, अब ये ऐसे कर देंगे और ये वाला यहां पे आएगा, अब इस ये ऊपर खत्म हो गया, इतना के बारे में भूल जाइए क्योंकि आप इतना के बारे में ये लिख चुके हैं। अब इसको भागा देना है, एक बार में जाएगा 90, कितना हो जाएगा 45। अब इसको चेक करना है, 135 को चेक करना है, तो 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, ये हो गया। फिर ये बन जाएगा, अब इसके बाद यहां पे आएगा और ये जिससे कट जाएगा, पूरा पूरी शेष फल नहीं आएगा, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, यहां पे 90 45 गुने 2 और यहां 0, एकदम 0 आ गया, तो जिससे कट जाएगा वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। ये भाग विधि द्वारा है, इसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बट इसे अब यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं 10वां में, अब कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित से मत डरना यार, गणित से मत डरना, यही बनाएगा भविष्य शानदार, जो आज सवालों से लड़ जाएगा कल सफलता का ताज पहन जाएगा, ये गारंटी है। आप गणित को छोड़ दिए तो आप अपना सफलता छोड़ दिए, अपना भविष्य छोड़ दिए। अगर गणित आपके साथ है ना, तो आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, आपका इज्जत सम्मान मान सम्मान सब जगह पे मिलेगा, बस गणित को मजबूत रखिए। और अगर गणित मजबूत करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वादा मेरा रहा, गणित आपका मजबूत रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या
भाज्य संख्या का किसका मतलब होता है? भाज्य संख्या कहते हैं जो भागा लग जाए, जो किसी से और संख्या से भागा लग जाए। भागा तो का मतलब है कि एक से तो भागा लगना ही लगना है, एक से भागा लगता है और खुद से भागा लगता है, लेकिन ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ करके किसी और से भी भागा लग जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जो किसी से भागा नहीं लगे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, के गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीका से लिखा जा सकता है, जो इस तरह से। देखिए अगर हम 60 को, ये 60 है भाज्य संख्या, भागा लगने वाला संख्या, तो इसको हम अगर अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं, बट अभाज्य संख्या से भागा देना होगा। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या से भागा देना होगा। तो 2 मेरा अभाज्य संख्या है 30 बार में, फिर 2 से 15, फिर 3 से सबसे छोटा संख्या, फिर 5, फिर 5 से 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, या फिर 2 2 बार आया इसीलिए इस पर पावर हमने 2 दिया, तो 2 गुने 3 गुने 5 ये भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को समझने में। आइए फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है एक सूत्र है, इस सूत्र को याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे भी। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल जाए या दोनों में से एक भी दिया गए, एचसीएफ एलसीएम ये जांच करने का विधि। जब 2 नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, ये दोनों को गुना करेंगे तो जो आएगा उतना ही बराबर में आएगा। ये कैसे? देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 को 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो गया। अब 18 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 दूनी 18। अब इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे यहां पे पहले सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे होमवर्क हम देने वाले हैं आप लोगों को। जो दोनों में मिल जाए, जो चीज दोनों में मिल जाए उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों में मिल रहा है मेरा ये वाला, और क्या मिल रहा है ये वाला, यानी 2 गुने 3 यानी 6 मेरा हो गया एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कहते हैं, देखिए 2 जो है सबसे ज्यादा किसमें है, 2 है इसमें, तो 2 बार है, इसमें तो एक ही बार है, तो 2 बार लिखो। सबसे ज्यादा 2 गुने 2, देख रहे हैं ये आ गया है, ये भी पढ़ाने के लिए। टच होता है ना, तो बस कहीं ना कहीं टच होता है। देखिए अभी यहां टच किया, वो तो टच स्क्रीन इसका सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 गुने 2 और 3 सबसे ज्यादा किसमें है, तो 3 इसमें एक बार में है, लेकिन इसमें 2 बार है। 3 गुने 3 ये हो गया, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो अब इसको गुना कर देंगे, 9 और 4, 9 चौके 36 ये हो गया। अब एचसीएफ मेरा 6 आया और एलसीएम मेरा 36 आया। देखिए एचसीएफ मेरा 6 आया, एलसीएम मेरा 36 आया। पहला नंबर यानी था मेरा 6 और एचसीएफ मेरा था 6 और एलसीएम था मेरा 36, दोनों को गुना किए तो 216 आया। इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या था आपका भाई जो क्वेश्चन में था, तो फर्स्ट नंबर मेरा था 12, सेकेंड नंबर क्या था 18, एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 36, और इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 216, और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 216। अगर बराबर आ गया मतलब आप सही बनाए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये पहले भी मैंने बताया है कि अपरिमेय संख्या जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकले उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब
रूट परफेक्ट नहीं निकले, जैसे रूट 4, ये रूट 4 है तो उसका परफेक्ट रूट निकल जा रहा है ना 2, रूट 9 उसका परफेक्ट रूट निकल जा रहा है ना 3, तो ये सब परिमेय संख्या है। जिसका रूट नहीं निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को आप समझ लीजिए कि एक पियंकड़ आदमी है, पियंकड़ मतलब जो दारू पीता है ना, वो जिसके साथ मिल जाता है वो बिल्कुल उसी के लक्षण को बना देता है। मतलब अगर अपरिमेय संख्या के साथ कोई नंबर भी जुड़ जाए, परिमेय संख्या भी जुड़ जाए, तो वो अपरिमेय कहलाएगा। या कोई परिमेय संख्या घट जाए या उसमें वो घट जाए तो भी अपरिमेय कहलाएगा, गुना हो जाए तो भी अपरिमेय कहलाएगा। मतलब अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी घटना घट जाए किसी भी संख्या के साथ तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रहे, सेम नंबर रहे, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय मतलब √3 और √3 और दोनों घट जाए तो हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो 0 परिमेय संख्या होगा। √3 और √3 गुना करेंगे तो √9 और √9 का वैल्यू होता है 3, वो परिमेय संख्या होगा। √3 डिवाइडेड बाई √3 दैट मीन्स 1, तो वो भी परिमेय संख्या ही होगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा। खैर इस बारे में हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, पाई जो है सो अपरिमेय, ये सारा चीज हमने बता चुका है पहले, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकाला। अब परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है और केवल 2 और 5 के गुणनखंडों से बना हो तो वह दशमलव प्रसार समाप्त, मतलब उसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा, मतलब कभी ना कभी रिमाइंडर 0 होगा। अगर उसका गुणनखंड, उसका जैसे कि हम अगर लिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का गुणनखंड किए और डिनोमिनेटर का गुणनखंड करने के बाद सिर्फ 2 और 5 है, डिनोमिनेटर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है और कोई संख्या नहीं है, तो समझिएगा कि ये संख्या कभी ना कभी शांत हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ये बात समझ लीजिएगा। जैसे 1/2, तो यहां सिर्फ 2 आ रहा है, इसको काटा नहीं जा सकता है, सबसे छोटा रूप है, मानक रूप है, पहले मानक रूप में बदलिएगा, एकदम छोटा से छोटा रूप में बदल लीजिएगा काट कूट के, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो ये जो है, ये देखिए कि 2 सबसे, यहां सिर्फ 2 है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है, इसका मतलब यह शांत होगा, और शांत होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि 100% इसको काट के और रिमाइंडर 0 लाया जा सकता है। तो आप इसको 2 तरीके से ला सकते हैं, जैसे कि 1/2 है, भागा दे के ला सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ 5 दे दिए, 2 और 5 ये एक पेयर है शांत बनाने का, हम इसको तुरंत निकाल सकते हैं। अब यहाँ नीचे अपने मन से हम 5 दिए तो ऊपरे भी अपने मन से 5 दे देंगे, दोनों, तब ना कट के 1 होगा। और 1 से कोई भी संख्या को गुना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, और इसको दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा। हर जगह पे आप ये अप्लाई कीजिएगा, आपको भागा देने से इजी महसूस होगा। जैसे 3/8 है, 3/8 है, अब इसको हम भागा दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इजी बन सकता है, लेकिन इसको हम लोग जान रहे हैं कि 3 और 8 को अगर गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 तो 3 को 2 है, अगर 3 को 5 रहता तो मजा आ जाता, तो 1 2 3 यहां हो गया, तो 3 को ऊपर नीचे दिए तो 3 को ऊपर भी दे देंगे अपने मन से, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 25 25 25 125 और 125 तिया 375, 375 और बटा इसके साथ गुना हुआ 10, इसके साथ गुना हुआ 10, इसके साथ गुना हुआ 10, और 10 और 10 और 10 को गुना किए तो 1000, और इसको 1000 यहाँ पॉइंट रहता है सबका लास्ट में, तो 3 को 0 है तो 3 अंक के पहले पॉइंट, यानी 0.375, ये हो गया इसका आंसर। सब इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, और ये शांत दशमलव प्रसार है, जिसके गुणनखंड में सिर्फ 2 आएगा और जिसके गुणनखंड में सिर्फ 5 आएगा, और या जिसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएगा और तीसरा नंबर उसमें दखल अंदाजी नहीं देगा, हर का गुणनखंड याद रखिएगा, हर डिनोमिनेटर का गुणनखंड में, तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा, मतलब वो आराम से कटेगा, कहीं ना कहीं रिमाइंडर उसका 0 होगा, दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा उसका,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि हर में, क्या हो गया भाई तुमको, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। यदि हर में 2 या 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आए तो असमाप्त, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होगा, कटते जाएगा करते जाएगा, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, वो कटेगा, वो कटेगा ही नहीं पक्का। वो अशांत दशमलव, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्विंग, ठीक है, और मतलब असमाप्त आवर्ती, ये कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे 1/3 आप भागा दे के देखो, 3 1 दशमलव लिए, यहाँ दिए 0 3 बार में, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 दिए, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, कभी नहीं कटेगा ये, है ना। उसी प्रकार से 1/7, क्योंकि नीचे 2 और 5 नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड में नीचे 2 और 5 नहीं है, इसीलिए। चलिए, बोर्ड परीक्षा के लिए आप तुरंत रिवीजन करना चाहते हैं तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। यूक्लिड पढ़ लेना है, एचसीएफ पढ़ लेना है, एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लेना है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ लेना है, डेसिमल पढ़ लेना है, मतलब शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, और वास्तविक ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, एक पेज में रिवीजन नोट्स बनाए हैं हम आपके लिए, ताकि अगर कभी कभी जल्दी में 5 मिनट में आपको जाना हो और 5 मिनट में एग्जाम हो तो 5 मिनट में आप तैयारी कर सकते हैं। बस इसको ध्यान में रखिएगा कि ये सब हमको आना चाहिए। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से बनता है, मतलब इसमें रेशनल नंबर भी शामिल होते हैं और इरेशनल मतलब परिमेय संख्या भी शामिल होता है, अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है, ठीक है। रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इरेशनल को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, पाई भी इसमें शामिल है। बस बात खत्म। यूक्लिड फार्मूला आप लोग जानते हैं, एचसीएफ एलसीएम, ये प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, यही होता है, ये बात याद रखना है। और दशमलव, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हम लोग कहते हैं, तो शांत दशमलव प्रसार में सिर्फ 2 और 5 रहता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 और 5 रहेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में अन्य प्राइम नंबर रहेगा, 2 तो हो भी सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कोई और भी प्राइम नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो दोस्तों, फिर से हम बता रहे हैं, किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, सफलता खुद मिलने आएगी तुमसे। आज तो गणित को जीत लेगा, कल दुनिया उसे सलाम करेगी। आज जो भी गणित को जीत लेगा ना, कल दुनिया उसको सलाम ठोकेगी, ये गारंटी। बस आप जुनून के साथ पढ़ो, हम आपके साथ हैं, और देखते हैं कि कैसे नहीं जीत पाते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स का और कहां-कहां उपयोगी है, इस अध्याय को अगर आप पढ़ लेते हैं और मजबूत कर लेते हैं तो आगे कई अध्याय जैसे कि बहुपद, द्विघात समीकरण और त्रिकोणमिति जैसे इस सारे चैप्टर में आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसका आंसर अब आप लोग हमें दोगे कि कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन हम बताएंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड, फटाक से करो। 140 को अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर अगर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1, ये बात खत्म हो गई। यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए यहां पे 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 156 का टाइम नहीं लेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं, पूरा कॉपी किताब तुरंत खोलिए और तुरंत बोलिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, दूसरा का बी, तीसरा का बी, चौथा का सी, कुछ भी बनाइए और तुरंत पोस्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए आपका नाम कि हाँ सबसे ज्यादा एक्टिव आप हैं, तब हम आपको एग्जाम के समय में आप जहां बुलाओगे हम देखेंगे कि आपका हर वीडियो पर कमेंट है, हर वीडियो पर हम जो होमवर्क दिए आप उसका बना करके और भेजे हो आंसर, और आपने कमेंट भी लिखा है, तो आई प्रॉमिस आप जहां बुलाओगे मैं वहां आऊंगा और आपका कोऑपरेट भी करूंगा, वहां पे मनोबल भी बढ़ाऊंगा, आपके साथ में रहूंगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड फटाक से कीजिए। 156
2 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से भागा दीजिए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से भागा दीजिए, 13 तिया 39, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 कहाँ है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बी। आगे बढ़ते हैं, 120 का अभाज्य गुणनखंड तुरंत कीजिए, नहीं होता है ना तो ऐसे कीजिए ना, देखिए 10 को तो जानते हैं, 10 का क्या होता है, तो 2 गुने 5 होता है 10 का। अब 12 का क्या होता है, तो 2 गुने 2 4 तिया 12। अब इसको खाली सजा देना है, तो के गो 2 है, 1 2 3, 3 गो 2, यहां गुना का साइन देने भूल गया शायद, ठीक है। खैर मिस्टेक तो होते रहती है ना, गुना का साइन नहीं होगा, ये पावर है, ठीक है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है, ऐसे है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, ठीक, ये सॉरी, ठीक। तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 3 यहां है और 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और 5 कहां से होगा, तो शायद ये वाला होना चाहिए, यहाँ पे 2 पर पावर 3 ये होना चाहिए, ये देने के लिए मिस्टेक कर गया है ना, तो कोई बात नहीं, होता है, गलतियां तो होते रहती है। आगे बढ़ते हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभी हम लोग बनाए थे ना, देखो 1 2 3 4 5, कितना है 5, गिन लो, तो ये 5 हो गया आंसर, ठीक है। कितना अभाज्य गुणनखंड है ये बात बताया गया, ठीक है। तो हम 1 मिनट समय लेंगे, आगे बढ़ते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 140, तो सिंपल सा 2 गुने 5 10 हो गया, 2 गुने 7 हो गया, यानी 2 को 2 बार लिखेंगे, सॉरी कितना है सो पूछा, 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग आराम से कीजिए, 2 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से भागा देंगे 24, फिर 2 से भागा देंगे 12, फिर 2 से भागा देंगे 6, फिर 2 से भागा देंगे 3, फिर 3 से भागा देंगे, तो यानी 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, ठीक है, और 3 1 है, नंबर 1, बात खत्म। समझ में आ रहा है ना, जहां समझ में नहीं आएगा आप हमें बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। होमवर्क अब आपको मिलेगा 84 का, ये होमवर्क है, 7वां नंबर, 8वां नंबर 72 का अभाज्य गुणनखंड होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, सब अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए सेम क्वेश्चन है तो हम दे रहे हैं, ठीक है, नहीं रहता तो बताते चलते। ये भी होमवर्क है, अभाज्य गुणनखंड है, ये भी आपका होमवर्क है, अभाज्य गुणनखंड है, ये भी आपका होमवर्क है, (225) के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बीच बीच में एक क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, 5 से भागा देते हैं, 5 चौके 20, और यहाँ हो गया 5 चौके 20, 5 25, और फिर 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, फिर 3 से भागा देंगे 3, फिर 3 से भागा देंगे 1, यानी 2 को 3 और 2 को 5, 2 को 3 2 को 5, ठीक, कोई दिक्कत। 135 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं बनाइएगा तो अच्छा बात नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जहां क्वेश्चन चेंज होगा हम बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड का मान देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस खाली गुना करके लिख देना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 9, 8 यहाँ 8 हुआ गुने 9, 8 9 72, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसी तरह से है, यहाँ पे देखिए 10 है, इसको छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 120, क्योंकि ये तो 10 था और उधर आया 12, तो 12 और 10 को गुना करेंगे तो 120। कुछ शॉर्ट तरीका आप लोग सीखिए, नहीं सीखिएगा तो कैलकुलेशन भाग फिर काफी दिक्कत करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं,
2 दूनी 4 दूनी 8 की 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 3 दूनी 6, लास्ट में 6 है कहीं। हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं, गुना करने की जरूरत नहीं, यही गुना कर लीजिए ना। 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 किसी में नहीं था, इसी में था, बस बात खत्म। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 से भागा देंगे 24, 2 से भागा देंगे 12, 2 से भागा देंगे 6, 2 से भागा देंगे 3, 3 से भागा देंगे 1। अब इस 96 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने 96 को लिखना है 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1, ये लिखना है। 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1, यानी 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 5 है, तो यहां 5 लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, यहां भी थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कर गया है, ये 2 पर पावर x है, 3 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 1 है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करते हैं तो 2 से भागा देंगे, चूंकि अभाज्य संख्या से भागा देना है तो ये 60 बार, फिर 2 से भागा देंगे तो 30 बार, फिर 2 से भागा देंगे तो 15 बार, फिर 3 से भागा देंगे तो 5 बार, फिर 5 से भागा देंगे तो 1 बार। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 को कितना बार, 1 2 3, 2 पर पावर 3, 3 को 1 बार और 5 को 1 बार। ये तो मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, 2 के जगह पे 2 भी है, लेकिन x के जगह पे 3 है, तो x के जगह पे 3 मारो, है ना, कोई दिक्कत। चलिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप समझ सकते हैं, टाइपिंग में, है ना, उतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं, टाइप करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। खैर, आप लोग के लिए वो मुश्किल काम, आप लोगों का जब सपोर्ट मिलता है, लाइक्स मिलता है और कमेंट्स में देखते हैं, तो वो चीज हमें बहुत आसान लगने लगता है। हमें लगता है कुछ नहीं है, बस अरे भाई सबका प्यार मिल रहा है, बहन सबका प्यार मिल रहा है, उससे क्या है, कुछ नहीं, दिन रात जाग सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। 156 यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिएगा, ये 2 पर पावर x है, ये है और ये है। ठीक है, हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर देते हैं। 2 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से भागा देंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से भागा देंगे, 13 3 39, 13 से भागा देंगे 1 बार में। यानी इसको लिखा जा सकता है 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1, जो ये दोनों चीज मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन 2 के जगह पे 2 है और x के जगह पे 2 है, तो x के जगह पे 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी रूप में बनाते जाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करें, है ना, जितना जल्दी होता है हम उतना जल्दी प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब दे दिया गया है। यदि ax, टाइपिंग मिस्टेक है, खैर ये क्वेश्चन शायद इस प्रकार है, हम पढ़ाए हैं, a बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर कुछ था, बोल रहे हैं, हाँ 3 ये था, और b बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर और गुने 5, और c बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 और गुने 7, ये है। और यहाँ पे ये तीनों का एलसीएम देखिए, सॉरी यहाँ लासा दिया हुआ, ले से नहीं लासा दिया हुआ है, एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है 3780, मतलब 3780। दैट मीन्स ये 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या का एलसीएम निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं ना। a बराबर इतना दिया हुआ, एलसीएम हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, वही आप लोग समझाइए हमको। एलसीएम निकालेंगे कि जो तीनों में हो, मतलब तीनों में नहीं, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा जिसमें हो, तो 3 इसमें 1 बार है, 1 बार है, 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार है, 2, तो x का वैल्यू कैसे निकालने के लिए कह रहा है, सॉरी x का वैल्यू कैसे निकालने के लिए कह रहा है, अच्छा 2 यहां पे ये है x, ठीक है, हाँ, तो 2 बार है,
चलिए मान लिए 2 पर 2 है क्योंकि तीनों में है और एक्स्ट्रा नहीं। अब 3 यहाँ 1 है, यहां भी 1 है, लेकिन यहां पे हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 1 हो सकता है 3 भी हो, कुछ भी हो सकता है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ 3 रहा तब तो हमको यहाँ 3 लिखना चाहिए, 3 पर पावर। तो हम ऐसा करते हैं 3 पर पावर x ही लिख देते हैं, बात खत्म। फिर 5 है और फिर 7 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, एलसीएम मेरा दिया हुआ है 3780 और आपका मतलब है कि 2 पर पावर 2 मतलब 2 गुने 2 और 3 पर पावर x गुने 5 गुने 7 ये। चलिए हम काटते हैं, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया इधर, बराबर के इधर हो गया 10 और 10 इधर, यानी 1 खत्म। अब काटते हैं 2 बार में 2 से, तो यहां हो गया 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18, ये खत्म। अब काटते हैं 7 से, तो 7 का 7 7 14 और 7 7 49 यानी 27, यानी 27 बराबर आ गया 3 पर पावर x। और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 27 का जब अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं 3 से, तो 9 बार में और फिर 3 से, फिर 3 से 1, यानी 3 पर पावर 3 बराबर 3 पर पावर x, यानी x बराबर हम लिखेंगे 3, x बराबर हम लिखेंगे 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, आगे 5 और 0 का HCF क्या होगा, पहले हम देखते हैं। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 5, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 गुने 5, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को गुना करने पर 0 ही आता है। अब HCF दोनों में जो मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, कह रहा है 96 और 404 का HCF क्या होगा। मैं ये क्वेश्चन बताता हूं, फिर काफी सारे होमवर्क आपको मिलेंगे इसी टाइप का। ठीक है, और आपको बनाना है, और हमें पता है आप बनाओगे क्योंकि आपको कुछ करना है, आपको और लोगों के जैसा टाइम पास नहीं करना है, बस बनाना है। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भागा देंगे, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 16, फिर 2 से भागा देंगे, 24 दूनी 48, फिर 2 से भागा देंगे 12, फिर 2 से भागा देंगे, कितना 2 है यार, फिर यहाँ बात खत्म हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख सकते हैं 96 को कितना, देखो तो 1 2 3 4 5 गो, 2 पर पावर 5 और गुने 3 पर पावर 1, और फिर 404 को क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग भागा देते हैं, 404 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, तो 2 से भागा देंगे तो 202, फिर 2 से भागा देंगे तो 101, बस, यानी 404 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 101, और हम HCF कहते हैं जो दोनों में मिल जाए, ऊपर और नीचे दोनों में मिले तो, और ये मिनिमम मैक्सिमम लिया जाता है एलसीएम में, मैक्सिमम पावर लिया जाता है एलसीएम में, और मिनिमम पावर लिया जाता है HCF में, जो दोनों में मिले। तो 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 2, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब होता है 2 गुने 2 यानी होता है 4, और यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका ये रहा होमवर्क, ये रहा 0, अच्छा हाँ ये बता देते हैं, 0 और 5 का कभी भी 0 रहे ना तो आराम से मार दो 0, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है। देखिए 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 गुने 5, और 5 को लिख सकते हैं 1 गुने 5। अब समझिए इसमें जो सभी नंबर को लिखना है, तो 0 को लिखें, 1 को लिखें, 5 को लिखें, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 0 आता है, आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होमवर्क नहीं बनेगा, हम बताओगे होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, आप बोलोगे तो बता दे रहे हैं। 336 2 से भागा देंगे, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 से भागा देंगे 8 दूनी 16, 2 से भागा देंगे
4 दूनी 8, फिर 2 से भागा देंगे 21 का है भाई, फिर 3 से भागा देंगे 7, फिर 7 से भागा देंगे 1, ये हो गया। यानी 336 को हमने लिखना है 2 पर पावर कितना, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7 इतना। और 54 को क्या लिखेंगे, तो 54 को लिखना है 2 दूनी 7 दूनी 14, 3 9 3 3 1, यानी 2 और 3 पर पावर 3, और ये हो गया 54। HCF हम लोग उसको कहते हैं जो दोनों में मिले और मिनिमम पावर, तो 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1, चूंकि 2 पर पावर 1 यहां है, 3 पर पावर 1 यहां है, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6। ठीक है, अब ये वाला हम बता देते हैं चूंकि 3 नंबर का है और तीनों नंबर का हम लोगों को ये करना है। ठीक है, 12 को अभाज्य गुणन करके करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, 15 को करेंगे तो 3 पचे 15, और 21 को करेंगे तो 3 सत्ती 21, और ये तीनों में जो मिल जाए वो हो गया मेरा HCF। 3 मिल रहा है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक उसी प्रकार से ये आपका होमवर्क रहा, ये आपका LCM निकालना है ना, सॉरी एक बार बता देते हैं। 26 को लिख सकते हैं 13 दूनी 26, और 91 को लिख सकते हैं 13 में 91। LCM निकालना है, LCM। ठीक है, देखिए गुना करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है और यहाँ 13 है। अब इतना गुना करेंगे तो हमको काफी समय लग जाएगा, इसलिए समय नहीं लगाना है, सिर्फ इकाई अंक को गुना करो। 7 21, अब 1 आया, 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2, लास्ट में जिसका 2 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, गुना करने का नहीं। ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमने होमवर्क बनाया है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहा, क्योंकि अच्छा 3 अंक का है तो वो भी बता दे रहे हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। LCM हम लोग कहते हैं सबसे मैक्सिमम जो रहेगा, तो 2 3 बार है, 1 2 3। देखिए गुना करने के लिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका लगाना होगा। 2 गो 5 है और 2 गो 2 है, यानी 100 हो गया ये समझ लीजिए। 9 दूनी 18, यानी 1800 आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक, ये आपका होमवर्क रहा, ये भी आपका होमवर्क रहा। अब ये आपका क्वेश्चन कुछ अलग है और वो हम लोग बताएंगे। 306 हम बताए थे ना कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, और इसका HCF 9 दिया हुआ है और LCM नहीं दिया हुआ है, तो LCM हम लोगों को निकालना है। तो काट दो, तो कितना बार में 9 तिया 27 और 9 चौके 36, यानी 34 गुने 657, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पक्का 7 चौके 28, यानी जिसके अंत में 8 होगा वही हो सकता है और बाकी नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ है, 2 संख्या दिया हुआ है, यानी 26 गुने 91, और ये बराबर है, ये HCF दिया हुआ है। ठीक, और LCM निकालना है, तो 13 सत्ती 91 है ना। अब यहाँ पे देखिए गुना कर लीजिए, 7 छक 42, बचा हाथ में 4, और 7 दूनी 14 और 4। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, तो आपका होमवर्क रहा, ये भी आपका होमवर्क रहा।
ये भी आपका होमवर्क रहा। होमवर्क नहीं देंगे तो फिर आप पढ़ोगे क्या? होमवर्क बनाना है, और हम होमवर्क जैसे दिए पॉज कीजिए, पहले उसको बनाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर पॉज कीजिए, फिर बनाइए, फिर आगे बढ़िए। हम तो आगे बढ़ रहे हैं समय बचाने के लिए, ठीक है, ताकि आपका समय बचे, आप ज्यादा प्रयास करें। हम पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं, आपको बनाना है। 2006 ईस्वी से तो पढ़ाते पढ़ाते हम आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, तो आपको ये करना ही होगा। अब कह रहा है ये दो संख्या है, इसका एचसीएफ एलसीएम का अनुपात। चलिए ये क्वेश्चन कुछ अलग है तो हम देखते हैं। अलग नहीं है, दिमाग लगाने का जरूरत है। बेसिक तो हम सारा चीज पहले ही बता चुके हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3। 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 2। एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में मिल जाए, एचसीएफ जो दोनों में मिल जाए 2। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम दो बार है, 5 एक बार है, और 3 एक बार है। इसको तो गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी एलसीएम 60 हो गया। तो यहां पूछा एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, यानी एचसीएफ आया 2 और ये हुआ 60, तो काटेंगे तो 1/30, 1:30, 1:30। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां समझ में नहीं आता, इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, A to Z पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा? क्या हो गया? यार कुछ हैंग किया शायद, एक सेकेंड टाइम लेते हैं हम। कुछ ये लगता है हमसे क्लिक हो गया, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक मक्खी वहां आकर के बैठ गई इस कारण से, ठीक है। कहाँ चला गया यार? अच्छा, थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, है ना। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके कारण, लेकिन हमको पता नहीं चल पाया कि हम कहाँ तक पढ़ा चुके हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन छूटा हुआ होगा तो बता दीजिएगा, ऐसे यही सब है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क रहा, मतलब आपको ये तो बता दिया गया था ना कि एलसीएम कैसे निकालना है, ये सारा चीज बता दिया गया था। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। अनुपात वाला, हाँ ये सब बता चुके थे, है ना। अनुपात वाला एक जो ये आंसर आया था, यहाँ तक तो बता चुके थे। कहाँ तक बताए पता नहीं, लेकिन ये पीडीएफ में ओपन किए, पीपीटी में ओपन किए थे, इसलिए वो हैंग कर गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा था। लेकिन ये पीडीएफ में हमने ओपन किया तो थोड़ा बहुत हुआ होगा। अब कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का महत्तम क्या होगा? समझो, जैसे 3 अभाज्य संख्या है, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 3, और 5 भी अभाज्य संख्या 1 गुने 5, और इसका एचसीएफ क्या निकालेंगे? तो इसका एचसीएफ 1 निकलेगा। क्या निकलेगा? जब भी कभी भी अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ 1 निकलेगा, और एलसीएम वही दोनों संख्याओं को गुना कर दो तो आराम से आ जाएगा। तो दो क्रमिक सम संख्या दो क्रमिक अपने से निकाल लो, कोई भी क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, उसके बाद 4 के बाद सम संख्या कौन होता है? तो 6 होता है। तो इसका 2 गुने 2 हो गया, और इसका 2 गुने 3 हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो जो दोनों में मिले उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, महत्तम समावर्तक एचसीएफ को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है कौन है? तो 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। और ये दोनों का अभी हम लोग निकाले थे कि क्या होगा? तो 2 गुने 2 और 2 गुने 1, इसका एचसीएफ जो होगा सो क्या होगा? 2। आगे बढ़ते हैं। यदि n कोई प्रकृत संख्या है तो 8 पर पावर n, 8 पर पावर n
किस संख्या पर समाप्त नहीं होगा? पहले 8 पर पावर 1 देखो क्या होगा, n मतलब प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो गिनेंगे। अगर हम कोई चीज गिनाते हैं तो 1 2 3 4 5 से ना गिनेंगे, तो 8 पर पावर 8 मतलब 1 हो जाएगा, 8 पर पावर 2 का मतलब हो जाता है 8 64, यानी 4 पर समाप्त हो रहा है। 8 पर पावर 3 का मतलब होता है यहाँ 4 और 8 को गुना करेंगे तो 8 चौके 32, यानी 2 पर समाप्त होगा। और 8 पर पावर 4 मतलब फिर 8 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 16, और फिर 8 पर पावर 5 यानी 6 और 8 को तो 8 से गुना करेंगे मतलब फिर वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब किस पर समाप्त होगा? 8 पर समाप्त होगा, 4 पर समाप्त होगा, 2 पर समाप्त होगा, 6 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पे 6 देखिए किस पर समाप्त नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 4 6 है, तो किस पर समाप्त नहीं होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगा। आगे कह रहे हैं 6 पर पावर n है, 6 पर पावर n है, किस संख्या पर समाप्त नहीं होगा? ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब पर देखिए 6 पर पावर जो है n है, तो 6 पर पावर 1 का भाई भी लास्ट में 1 6 आएगा, 2 पर भी रखेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा, 3 भी रखेंगे तो भी लास्ट में 6 ही आएगा, तो 6 पर ही समाप्त होगा और बाकी सब पर किसी में समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए यहां नहीं हटा देना है और 6 आंसर मार देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a और b अभाज्य संख्या है, तो a और b का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो दोनों संख्या अभी हम बताए थे कि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, और अगर अभाज्य संख्या का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालना है, बस दोनों को गुना कर दो, तो दोनों को गुना कर देंगे तो a और b आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है 320 और 420 का एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम कितना होगा? तो ये चीज अभी हम बताए थे ना बाबू कि 130 और गुने 420 हो गया, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ तो दिया हुआ है 10, अब एलसीएम हमको निकालना है, आराम से निकालोगे। ठीक है, और गुना करके रख देना, बात खत्म। क्योंकि यहाँ देखिए 3 दूनी 6, तो लास्ट में जिसका 6 हो और एगो 0 हो, लास्ट में जिसका 6 हो और एगो 0 हो, वह एक ही को संख्या है, गुना करने की जरूरत भी नहीं है। समझिए, यह 0 तो समझ लीजिए कि 0 हमको देना ही देना। अब यहाँ खाली पड़ा 13 गुने 42, तो जब भी गुना करेंगे तो लास्ट में 6 ही ना आएगा, तो लास्ट में 6 खाली एक है और केकरो तो है नहीं, तो आंसरवा तो एक एक होबे करेगा, 4 गो में एगो, तो मार देना है। ठीक है, उतना टाइम बर्बाद नहीं करना। किन्हीं दो धनात्मक संख्या यहाँ a है, a और b का एचसीएफ जो है एलसीएम, मतलब a और b एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या होता है हम बताए थे, दो गुण संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज दिया हुआ है, दोनों संख्याओं को गुना कर दो, ये दोनों संख्या है ना, दो संख्या दिया हुआ है सेम सेम, यानी a गुने 8 और क्या है एचसीएफ 4 और एलसीएम यहाँ एल होगा। ठीक है, एलसीएम 24, तो काट दो 8 24, तो a बराबर 12, मार दो, है ना। कोई भी दिक्कत कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बोले। हाँ, हो सकता है हम कुछ स्पीड पढ़ा रहे हो, तो अगर समझ में नहीं आता हो तो आप स्लो कर ले, है ना, और स्पीड में जाकर के स्लो कर ले। और अगर कमेंट में आया कि हाँ सर आप स्पीड पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्लो करें, तो मैं स्लो पढ़ाऊंगा, समझाते हुए पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें जानते हैं 70 क्वेश्चन है, तो हमको तो अब बनाना ही है। कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनफल की अद्वितीय होगा। ठीक है, अद्वितीय मतलब कोई नहीं होगा। एक प्राकृतिक संख्या जो है और अभाज्य गुणनफल के उसके प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो गया, गिनती की संख्या, उसके अभाज्य गुणनफल उसके गुणनखंडों को क्रम छोड़ते हुए बनाएगा, मतलब फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई क्या है, देखिए अब यहां से बहुत इजी है। हम अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, और पाई अपरिमेय संख्या है, ये एक हम बताए थे अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ो, कौन सा अपरिमेय है, इसका रूट निकलता है, इसका रूट निकलता है, इसका रूट नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय है, इसका भी रूट निकलता है। ठीक है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, याद रखिएगा, मतलब ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। रूट 9 का वैल्यू होता है 3 और रूट
16 का वैल्यू होता है 4 और ये दोनों को गुना करते हैं तो 12। 12 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये पाई बटा 2, हम बोले थे ना पाई जहां आएगा या अपरिमेय जहां आ गया वो परिमेय अपरिमेय में बदल जाएगा। ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। अब इसको देखते हैं, 5√8, 8 को हम लोग क्या कहेंगे, √2 गुने √2 गुने √2 बटा √2, एक √2 कट गया, 5 और √2 और √2 को गुना करेंगे तो √4 और √4 का वैल्यू 2 यानी 10 और 10 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय कौन सा नहीं है वही आपको चेक करना है और ये आपका होमवर्क है कि अभी बना दे। आप जो बोलो ये तो अपरिमेय है, ये होगा नहीं, ये भी अपरिमेय। देख लेते हैं, √21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो √21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 7 और इसको √35 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 गुने 7। तो मान लीजिए 7 7 काट दिए लेकिन रूट ये दोनों तो नहीं कटेगा, तो ये तो अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, अपरिमेय है ये दोनों, ये तो अपरिमेय है तो ऑब्वियसली यही होगा। बात मत, उतना टेंशन मत लो, अगर बोलोगे तो बना देते हैं। क्यों? देखिए इसका मतलब है कि √64 और 81, √64 का 8 और ये 9, बात खत्म, आगे मत बढ़ो। एक कौन सी संख्या है? कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया होगा, अच्छा चलिए नहीं भी हो गया होगा। तो एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, इनमें से कोई नहीं है। √2 क्या है? ये ब्रैकेट नहीं है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। √2 क्या है? तो √2 अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता। √3 अपरिमेय। ये √5 जुड़ गया, पियंकड़ आदमी, दारू पीने वाला जुड़ गया, परिमेय संख्या के साथ गुना हो गया, गुना, तो जिसके साथ गुना हो गया बदल गया अपरिमेय में। √3 अपरिमेय संख्या। फिर देखिए √5 ये जुड़, इसके साथ गुना हो गया, ये √5 तो अपरिमेय है दोस्त, और अपरिमेय इसके साथ गुना हो गया मतलब ये अपरिमेय हो गया, और इसके साथ फिर ये जुड़ गया तो टोटल अपरिमेय संख्या हो गया। बात खत्म करो, ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 1/√2 अपरिमेय संख्या, हम बोले थे ना, भागा हो, गुना हो, जोड़ हो, घटाव हो, किसी भी तरह से हो, बस समझना है। √5 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या। देखिए मैंने इतना मेहनत करता है, मैं खुद इसको बनाते हैं, पीपीटी में कन्वर्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को टाइप करते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे, आप अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सको। आप जिस गली में जाओ उस गली में बोले कि बनो तो उसके जैसा बनो, अपने बेटों को समझाओ कि देखो एक बेटा वो है। आप भले ही सारी दोस्ती को तोड़ दो, हर रिश्तेदारी को छोड़ दो, और एक दिन ऐसा कामयाब बन जाओगे कि सब कोई तुम्हारे साथ में सेल्फी खिंचाना के लिए चाहेगा, मुंह ऐड करके, ठीक है। तो उसी तरह से बनिए, आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है इसमें से अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो 7 बन जाएगा, 7 गुने 11 प्लस 1, तो ये 13 से तो कट ही रहा है, ये 13 से कट रहा है मतलब भाज्य संख्या ना हो गया, जब कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हो गया समाप्त, सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, टाटा, और बना के रहिएगा। सारा होमवर्क आज दिए तो आज बनना चाहिए, कल पर नहीं छोड़िएगा, नहीं तो कल पर जो छोड़ता है उसका रिजल्ट कभी नहीं आता, हमेशा कल ही रिजल्ट आएगा। तो आज बनाइएगा, अभी बनाइएगा, तुरंत बनाइएगा, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, मेरा भाई मेहनत कर रहा है और इस झारखंडी भाई को आगे बढ़ाना है, तो अपना स्टेटस लगाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने स्कूल को शेयर कीजिए, सब जगह पे शेयर कीजिए और दिखा दीजिए कि आप में क्या ताकत है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।